अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। हुकूमत खवातीन और बच्चों की बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। रियासती वजीर का खिताब, उन्होंने हेल्थ किट्स तकसीम किए। बाद अज़ा ईदगाहों और मसाजिद के लिए 4 करोड़ फंड की मंजूरी का किया ऐलान। एमएलए बोधन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम किए। बीआर देसाई ने एमएलए की सताइश, कहा कि हरकियाती वफाल और गरीब दोस्त एमएलए है शकील आमिर। एसआईओ की सिटी कॉन्फ्रेंस, नौजवानों को साले फिक्र अपनाने, तामीरी काम करने की मुखर्रिरीन ने तलकीन की। मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की वोट और बेदारी मुहिम, मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग, वोट की अहमियत को समझने और नामों का इंदराज करवाने की तलकीन। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया कि रियासती हुकूमत खवातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। उन्होंने स्कूली तलबा में 100 हेल्थ किट्स तकसीम किए। बाद अज़ा मुस्लिम ईदगाहों और मसाजिद के लिए 4 करोड़ फंड्स की मंजूरी का ऐलान किया और शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल के सरकारी स्कूल में हुकूमत की जानिब से तलबा को फराहम की जाने वाली हेल्थ किट्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने यहाँ अपने खिताब में कहा कि वजीर आला खवातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी स्कीमात को मुतारुफ करवा रहे हैं, जिससे खवातीन और बच्चों को जबरदस्त फायदा हासिल हो रहा है। इन स्कीमात में शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, रईतु बंधु, जीवन बीमा व दीगर स्कीमात शामिल है। ये ऐसी स्कीमात है जिनकी माजी में कहीं भी नजीर नहीं मिलती। ऐसी स्कीमात की जितनी सताइश की जाए कम है। वजीर आला केसीआर एक हरकियाती वफाल, गरीब दोस्त और अवाम दोस्त वजीर आला है। बच्चों की सेहत की निगहदाश्त के लिए ये हेल्थ किट्स तकसीम किए जा रहे हैं और हर 3 माह में किट्स की तब्दीली अमल में लाई जाएगी। रियासती वजीर ने इस स्कूल में 100 किट्स तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर स्कूल की इमारत की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी का तयक्कुन दिया। बाद अज़ा रियासती वजीर ने बांसवाड़ा में मुस्लिम ईदगाहों और मसाजिद के लिए 4 करोड़ रुपये फंड्स की मंजूरी का इंकशाफ किया और बांसवाड़ा में नए तामीर किए गए एमपीडीओ ऑफिस की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया और 9 तामीरशुदा ऑफिस के अहाते में हरित हरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए और कहा कि फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए हर शख्स पौधे लगाए। ఈ కిట్స్ అందజేయడం జరుగుతుంది। దాన్ని బాలికలు సద్వినియోగపరుచుకుంటారు। ఆరోగ్యానికి వాళ్ళు కాపాడుకునేలో ఈ కిట్స్ వారికి ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి కూడా నేను భావిస్తా ఉన్నాను। విషయమైన సీఎం గారు దాన్ని సీరియస్గా తీసుకుంటారు। ఇప్పుడు సేమ్ వీళ్ళకి ఎట్లయితే ఈ డబ్బలు బాక్సెస్ కిట్స్ ఇస్తున్నాము, కేసీఆర్ కిట్ కూడా అంతే। కేసీఆర్ కిట్ లో గర్భిణీ స్త్రీకి 5 మాసాల నుండి 6 మాసాలు వచ్చిన తర్వాత పెరుగుతున్న बोधन में अर्बन और रूरल की गरीब अवाम में एमएलए शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। वीआर देसाई ने कहा कि बोधन एमएलए तरक्याती कामों के साथ साथ गरीब तबके की बहबूद में भी खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के मकान पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए और कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर समाज के तमाम तबकात की बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाए हैं। बिलखुसूस गरीब तबकात की फलाह व बहबूद के लिए इनकी स्कीमात से अवाम खुश और मुतमईन है। गरीब तबके की लड़कियों की शादी के लिए
वजीर आला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों का आगाज किया। इन स्कीमों से इस्तेफादा करते हुए आज कई गरीब लड़कियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी से मरबूत हो चुकी है। इस प्रोग्राम में शरीक सिटी बोधन के सदर VR देसाई ने बताया कि आज तकसीम होने वाले 164 चेक्स बोधन सिटी और मंडल के अफराद में तकसीम किए गए। उन्होंने रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की जबरदस्त सताइश करते हुए कहा कि वो तरक्याती काम करवाने के साथ साथ गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और बोधन की अवाम MLA शकील आमिर की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर है। MLA మన ప్రియతమ నాయకుడు షకీల్ ఆమీర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రోజున 169 మంది ఆడపడుచులకు కళ్యాణ లక్ష్మి మరియు షాదీ ముబారక్ చెక్కులను పంపిణీ చేయడం జరిగింది। గత కొన్ని సంవత్సరాలు చూస్తే ఏ ఒక్క ఆడపడుచు పేద ఆడపడుచు ఇంట్లో పెళ్ళైతే ఏ ఒక్కరు 5-10 వేలు కూడా ఇచ్చేవారు కాదు। ఈ రోజున ప్రభుత్వము ఇంటి ఆడపడుచులని ప్రభుత్వం ఆడపడుచుగా పరిగణించి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 1,16,000 రూపాయల చొప్పున 116 రూపాయల చొప్పున ఏదైతే చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగిందో ఆడపడుచుల निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए शोर बेदारी मुहिम। वोटर चेक करने, खारिज नामों के अलावा नए वोटर्स का इंदराज करवाने की अपील। जिम्मेदारान ने कहा कि दौरे हाजिर की संगीनियों में वोट हमारा सबसे अहम हथियार है। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की जानिब से मुस्लिम राय दहिंदों में शोर बेदारी के लिए मुहिम का आगाज किया गया। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से पंफलेट तबाह किए गए, उसकी रस्म इजराई अमल में लाई गई। बाद 28 अगस्त यानी आज मोबाइल कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया और मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर मुस्लिम राय दहिंदों को वोट की अहमियत और दौरे हाजिर की संगीनी में उसकी जरूरत पर गुफ्तगू की गई और बताया गया कि मुस्लिम तबके के 50% से ज्यादा वोट वोटर लिस्ट से खारिज है। इसमें जहां ओहदेदारों की लापरवाही व जानिबदारी का दखल है, वहीं मुसलमानों की गफलत व तसाहुल भी अहम सबब है। मुस्लिम वोटर अक्सर वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी अपने दस्तूरी व जमहूरी हक का इस्तेमाल नहीं करते और जिनके नाम खारिज होते हैं वो उन नामों के दोबारा इंदराज पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से मुसलमानों के बहुत कम वोटों की पोलिंग होती है और फिर मुसलमानों की इस लापरवाही से फिस्ताई जमातों को कामयाब होने का मौका मिलता है और मुसलमानों की सूरत हाल को तबाकुन बना दिया जाता है। लिहाजा दौरे हाजिर में वोट मुस्लिम तबके के लिए एक इंतहाई अहम हथियार होगा, जिससे सेकुलर ताकतों को कामयाब बनाया जा सकता है और मुसलमानों की तबाही की मंसूबाबंदियों को नाकाम बनाया जा सकता है। लिहाजा अपील की गई है कि फौरी वोटर लिस्ट में अपने नामों को चेक कर ले। अगर नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो फिर उनको शामिल करवा ले और अपने घर के एक एक फर्द का नाम इस फहरिस्त में जरूर शामिल करवाए और जो लड़के और लड़कियां 18 साल की हो चुकी है उनका नाम भी वोटर लिस्ट में जरूर शामिल करवा ले। इस मुहिम में मोहम्मद नईम खमर सरपरस्त निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी के अलावा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफसर बेग, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल मुखीद, अब्दुल बासित, शेख अली साबरी, सेक्रेटरी रफीक कुरैशी, काजिम, शेख खलील अहमद, मिर्जा जुबैर बेग, मौलाना खान व दीगर ने हिस्सा लिया और आवाम में पम्फलेट्स भी तकसीम किए। आप लोगों से ये अपील करती है कि फौरी किसी खरीदी मी सेवा सेंटर या किसी भी पढ़ाई इदारे के सेंटर पर पहुंचे और अपने नामों को वोटर लिस्ट में चेक कर ले। अगर नाम मौजूद ना हो तो अपने नामों को वहाँ इंदराज करवाने जो इंतहाई लाजमी चीज़ है, इसके लिए आपको खुद दिखानी होगी। याद रखिए, दौरे हाजिर इंतहाई पूरा शोभ है, एक संगीन सूरत हाल का मुस्लिम तबके को सामना है। ऐसी सूरत में मुसलमानों की जिम्मेदारी है, मुस्लिम कायदीन की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े और वोटर लिस्ट को सही कर ले। तो हमारी आपसे पुरजोर अपील है कि अपने नामों को वोटर लिस्ट में नसीब देके जांच लें, चेक कर लें, बल्कि अगर नाम ना हो, जिनके भी नाम ना हो, उन नामों का इंदराज कर ले। याद रखिए, आपका बच्चा अगर आज 18 साल का हो रहा है तो आज ही जाइए और उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लीजिए। ये अपील निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की जानिब से आप तमाम अहबाब से की जा रही है। पेंटर कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी की जानिब से जीरो अकाउंट खुलवाने के लिए सेंटर का क़याम। बेशुमार खवातीन व हजरात ने अपने अकाउंट खुलवाए। बैंक का अमला इस सेंटर पर पहुंचकर अकाउंट खुलवाने में अहम रोल अंजाम दिया। सोसाइटी के नौजवानों की काबिल सताइश मसाई। पेंटर कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों की जानिब से सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल रऊफ की निगरानी में
जीरो बैंक अकाउंट के लिए एक कैंप का सोसाइटी के दफ्तर पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बैंक के अमले ने हिस्सा लिया और अवाम के अकाउंट्स खोले गए। बैंक के जिम्मेदारान ने बताया कि ये अकाउंट सेविंग और करंट अकाउंट होते हैं, लिहाजा इसमें सेविंग भी की जा सकती है। अकाउंट खोलने के बाद उसकी बुक पोस्टमैन के जरिए मकानों को भेजी जाएगी। उन्होंने इस सहूलत से इस्तेफादा करने और जीरो अकाउंट खुलवाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर पेंटर कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के सदर अब्दुल रऊफ के अलावा नायब सदर मोहम्मद फेरोज खान, जनरल सेक्रेटरी एम.ए. राइस, सेक्रेटरी मोहम्मद गौस के अलावा मोहम्मद सलीम व दीगर मुकामी नौजवान मौजूद थे। फ़ायदे ये है कि हम इसके अंदर आसरा पेंशन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और बच्चों के जो है सो 11 साल जिनकी उम्रें हैं वो उनको जो है सो स्कॉलरशिप्स के लिए भी हमारे बैंक में खाता खोल सकते हैं IBPL में। और ये जो मोबाइल बैंक है ये जो है सो आपके द्वार तक आएंगे, आपके घर तक आएंगे। जो पोस्टमैन के ज़रिए हम जो है सो उसका गवर्नमेंट जो पोस्टमैन के ज़रिए काम करा रही है, जो कम से कम आप अगर मैसेज रहेगा आपको मैसेज आएगा, वो मैसेज के ज़रिए हमारा जो पोस्टमैन आपके द्वार तक आएगा। पेंटर कॉलोनी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी प्रेसिडेंट और ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वाले बैंक की तरफ से आने की वजह से कॉलोनी में जो भी मेरे से हो सका महल्ले के लोगों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए ये तमाम अरेंजमेंट किया हूँ। उसके बाद इस हासिल करें और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, बस इसको हम फ़ायदा जानना चाहिए किस तरीके से हम फ़ायदा लें, कैसा। सी चैनल न्यूज एंकर काव्या के वालिद की बहरीन में खुदकुशी। नाश को वापस लाने सी चैनल इंतजामिया सरगर्म, सियासी कायदीन बिलखुसूस MP से रब्त। इम्कान है कि जल्द ही नाश आबाई वतन डिशपल्ली के मौजा धर्माराम को लाई जाएगी। डिशपल्ली मंडल के मौजे धर्माराम के रहने वाले धनराज नामी शख्स ने खलीजी मुल्क बहरीन में खुदकुशी कर ली। धनराज एक गरीब शख्स था और यहाँ मकरूज भी था। उसको 2 बेटियां भी थी, लिहाजा वो फिक्रमंद रहता था। लिहाजा उसने अपनी खुशहाल जिंदगी की उम्मीद की और बहरीन के लिए रवाना हुआ और वहाँ पर लेबर की हैसियत से काम करने लगा। लेकिन वहाँ पर भी हालात उसके लिए साजगार नहीं थे और परेशानियां उसका पीछा कर रही थी। उसको कई माह से तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, जिस पर वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार था। आखिरकार उसने बहरीन में ज़ेरे तामीर 8 मंजिला इमारत की आखिरी मंजिल पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहाँ के दीगर अफराद ने फेसबुक पर उसकी तस्वीर डाली, जिस पर उसके अफराद खानदान को इत्तला मिली और वो नाश की वापसी के लिए जद्दोजहद करने लगे। इस सिलसिले में सी चैनल इंतजामिया ने मुकामी सियासी कायदीन से नुमाइंदगी करते हुए नाश को वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू की। बसवंत रेड्डी ने भी अपने मुमकिन ताउन का तयख्खुन दिया। वाज़ेह रहे कि धनराज की एक बेटी काव्या सी चैनल की न्यूज एंकर है, जो रोशन टीवी इंतजामिया का ही तेलुगु चैनल है। काव्या के वालिद की मौत पर चैनल का तमाम इंतजामिया और अमला उसके गम में बराबर का शरीक है। దయచేసి మీరందరూ నన్ను గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ ఉండడానికి ఏమీ లేదు. నాకు నేను అందరికి తెలిసే ఉంటది ఈ ఊర్లో, కానీ ఎవ్వరు నాకు ఏం సహాయం చేయలేదు. ఏ సాయం చేయమన్నా దుబాయ్లో ఉన్నారు అని ఎవ్వరు ఏ సాయం చేయలేదు. దయచేసి 6-7 లక్షలు అప్పు పెట్టుకొని ఉన్నా. నాకు ఎవరన్నా సాయం చేయగలరండి. నాకు 2 ఆడపిల్లలు, వాళ్ళకన్నా సాయం చేయాలని కోరుకుంటూ ఆయన తీసుకురమ్మని వేడుకుంటున్నా. మరి ఏమైంది ఏం కథ అర్థం కాదు. ఈ ఇద్దరు పెళ్లికి వచ్చిండ్రు. మేము మొన్న దాకా గురుకులలో చదివింది. స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చింది. అక్కడ కూడా కనీసం స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చిందని ఎక్కడ కూడా ఏం సీట్ ఇవ్వలేరు. బేరాన్ వెళ్ళి అక్కడ 6 సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చూడండి ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి. ఈ ప్రభుత్వం గల్ఫ్ కార్మికులకు చేస్తున్న హామీ ఇప్పటికి నెరవేరలేదు. పాపం ఈ పాపాన్ని చూడండి, చదువుకుంటూ రోజు 200 వస్తాయి సార్ అని చెప్తుంది. ఆ 200తోనే కుటుంబం గడుపుడు. వాళ్ళ భార్య కూడా బాగాలేదు, ఇంకొక పాప ఉంది. ఈ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆర్థిక సాయం ప్రకటించాలా. శివమస్తు ఎక్కడ వేసుకోవాలా సార్ అని అడుగుతారు. ఎంత దయనీయ పరిస్థితి కుటుంబం. नागाराम में पानी की किल्लत की शिकायत, बरहम अवाम ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने ट्रैफिक मुअत्तल होने पर मुदाखलत की, जिस पर जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। नागाराम जो शहर का मज़ाफ़ाती इलाका है, यहाँ की अवाम ने पानी की किल्लत की शिकायत की और महकमे बल्दिया की लापरवाही व तसाहुल पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बताया गया कि नागाराम के बेशतर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत का सामना है और साथ ही पानी की आमद पर इसमें नालियों का पानी की आलूदगी रहती है। अवाम का कहना है कि पहले तो पानी कम आता है
और अगर आता भी है तो इसमें आलूदगी रहती है, जिस पर मुकामी अवाम गम व गुस्से का शिकार है। इसी बरहमी के आलम में नागाराम के मुख्तलिफ इलाकों के लोग रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे थे कि फिफ्थ टाउन पुलिस ने इन पर एहतजाज रोकने के लिए दबाव बनाया। बरहम अवाम को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो अवाम भड़क उठी और फिर इनके और पुलिस के दरमियान धक्कम-पील देखा गया, जिसके बाद यहाँ की सूरत हाल कशीदा हो गई। గల్లి కాపరేట్ దగ్గర కూడా పోయినా పొద్దున పోతే నీళ్ళ గురించి అని ఒక 5 నుండి 10 మందిని తోలుకొని పోయినా ఒక్కనాడు ఎండ బాగా కొడుతుంది ఎండాకాలం రోజు నుంచి పోతే మాకు డబ్బాల నీళ్ళు ఇవ్వమంటే మాకు మీదికి వెళ్ళి పోసింది ఆ నీళ్ళు కూడా మాకు తాగడం బుద్ధి కాకపోతే కిందికి వచ్చి దిగినాం వేరే దుకాణంలో వాటర్ డబ్బా కొనుక్కొని రూపాయిది తీసుకొని తాగినాం మాకు ఈ గల్లికి ఎవరు వచ్చినా కానీ ఒక్క నీళ్లు లేవు ఏం లేవు ఇక్కడ ఈ ఏరియాకు 31 వాడకు ఆమె దగ్గర పోతే ఆమె 3 సార్లు బెల్లు కొడితే ఒక్కసారి కూడా బయటికి వెళ్ళలేదు 10 సార్లు కొడితే అప్పుడు వచ్చి ఒక ఆయన చెప్పి నీళ్ళు పోయమంటే పోసిండు ఆయన అంతకు మించి 10 हमारी तनख्वाहों में इजाफा करते हुए उसको 24,000 रुपये किया जाए और हामिला खातून मुलाजिमीन को 180 दिन मैटरनिटी लीव मंजूर की जाए। सर्व शिक्षा अभियान के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन का मुतालबा और जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज। सर्व शिक्षा अभियान के तहत महकमा तालीम में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजिमीन ने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा करते हुए तनख्वाहों को 24,000 रुपये माहाना किया जाए और साथ ही हामिला खातून मुलाजिमीन को ज़चगी के लिए 180 दिन की रुख्सत मंजूर की जाए ताकि उन हामिला खवातीन के दिमाग पर तनाव न रहे। उन मुलाजिमीन का कहना है कि उनसे सख्त मेहनत ली जाती है और वो इंतहाई मेहनत व लगन और ईमानदारी से अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं, जिसके सिले में उन्हें मामूली सी तनख्वाहें फराहम की जाती है। उन मुलाजिमीन ने फिलफोर तनख्वाहों में और 180 दिन मैटरनिटी लीव मंजूर करने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। పాలన లేకుండా ఎప్పుడు ఏ పనులు చెప్పినా పై అధికారులకు సకాలంలో పూర్తి చేసి మండలాల నుండి జిల్లాల నుండి మరి స్టేట్ ఆఫీస్కి పంపించడం జరుగుతూ ఉంది। కానీ మా యొక్క పని భారాన్ని గుర్తించకుండా మాకు చాలా సంవత్సరాలుగా జీతాలు పెంచకుండా మరి పై అధికారులను కలిసినప్పుడు మేము చూస్తాం అంటున్నారే కానీ క్రియారూపంగా మాకేమీ మరి న్యాయం జరగట్లేదు కనుక మరి జిల్లా వ్యాప్తంగాను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగాను మరి మా యొక్క సమస్యల గురించి అధికారులకు వినతి పత్రం సమర్పించడానికి మేము ఇక్కడికి వచ్చాము। एसआईओ की जानिब से यूथ क्विक मुहिम इख्तितामी मरहले में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम से मेयर बल्दिया निज़ामाबाद के अलावा दिगर ने खिताब किया और कहा कि नौजवान मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की तरह है, उनको बाअमल और सालेह बनना चाहिए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम प्रोग्राम यूथ क्विक के नाम से मुनाकिद किया गया। ये एक तवील मुद्दती मुहिम थी जो एसआईओ गुज़िश्ता कई दिन से चला रही थी। इस मुहिम के इख्तितामी मरहले में एक अहम कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई जिसमें एसआईओ और जमात इस्लामी के अहम जिम्मेदारों ने शिरकत की। इस मुहिम के दौरान ही तलबा व तालिबात के लिए तहरीरी, तकरीरी और ड्राइंग के मुकाबले मुनाकिद किए गए थे, जिनमें कामयाब तलबा में इस कॉन्फ्रेंस में इनामात तकसीम किए गए। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनाकिदा इस एसआईओ की कॉन्फ्रेंस में मेयर बल्दिया निज़ामाबाद आकुला सुआता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम बैरूनी मेहमानों में एसआईओ के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी खलीक अहमद खान, रियासती सदर लाइक अहमद खान, डायरेक्टर वक्फ बोर्ड मलिक मोहतसिम खान, साबिक सदर एसआईओ मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा मुकामी एसआईओ जिम्मेदारान, सिटी सदर जुनेद हफीज, कन्वीनर यूथ क्विक प्रोग्राम आमिर खान व दीगर शरीक थे। मुखर्रिरीन ने अपने खिताब में नौजवानों की अहमियत और उनकी खिदमत की मुल्क व मिल्लत को जरूरत के उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू की। साथ ही मुल्क की सालमियत व बका के लिए तमाम हिंदुस्तानियों बिलखुसूस नौजवानों की जिम्मेदारियों पर खिताब किया और इनामात जीतने वाले तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। उन मसाइल को हल करने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर तवज्जो दिलाई जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस ये तवज्जो दिलाने का एक बेहतरीन मौका है। हमारे इस मुल्क में मुसलमान इस मुल्क की एक बड़ी इकाई, एक बड़ी आबादी और इस मुल्क और इस समाज की तामीर में मुसलमानों को अपना भरपूर हिस्सा अदा करना है। इसके लिए जरूरी है
कि हम ये जायजा लें कि समाज की, मुल्क की, हिंदुस्तान की तामीर के जो अलग अलग पहलू हैं, उसमें मसलन एक तालीम का पहलू, एजुकेशन का पहलू, हम तालीम के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से किस मुकाम पर खड़े हैं। అంటే అన్ని కాంపిటీషన్లో మరి ఈరోజు అన్ని ప్రోగ్రాంలో కాలేజీ వాళ్ళందరూ వచ్చి మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన నిజామాబాద్ నగరంలో మరి ఇక్కడ పెట్టుకోవడం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంటే అన్ని కాంపిటీషన్, అంటే అన్ని ప్రోగ్రాంలో పాల్గొని మరి ఎలక్షన్స్ పెట్టుకొని గెలిచిన వాళ్ళకి నా చేతుల మీద వారికి బహుమతి ఇవ్వడం అది గొప్ప విషయం. అది నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. మరి నా నిజామాబాద్ నగర ప్రజలు, మైనారిటీ సోదరి ఎట్లా ఉంటారంటే కులాలకు మతాలకు తేడా లేకుండా మరి ఐక్యతగా ఒక అన్న తమ్ముళ్ళలాగా, అక్క చెల్లెలలాగా, నన్ను ఒక సోదరిమణులాగా చూస్తున్నందుకు మరొకసారి మా మైనారిటీ సోదరులందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. यकीन नहीं रखते उनसे मैं कह देना चाहूंगा कि यू विल बी फेल इंशाल्लाह। आप फेल हो जाएंगे, आप अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि एक अवेयर गैदरिंग इस मुल्क में मौजूद है, वो अवेयर गैदरिंग जरूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करेगी। वो अवेयर गैदरिंग अपने नुकात को सामने रखेगी, अपनी स्ट्रगल करेगी, और यकीनन इस समाज को भी हम महफूज रखेंगे और इस मुल्क को भी हम महफूज रखेंगे। मुस्तकबिल में इस मुल्क के अंदर इंसानों के लिए बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट करने के जज्बे के साथ आगे आएंगे। सेल्फिश और सेल्फ सेंट्रिक लाइफ से बाहर निकलकर इंसानों की खिदमत करने का, इंसानों को देने का, सोच के देने का, इल्म के देने का, अगर जरूरत पड़ी तो इस दुनिया को मां से भी मदद करने का दायिया हम अंदर पैदा करेंगे। ये जज्बे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन ये होने वाला युग को आपकी जिंदगी के अंदर एक आप लोग लेकिन तय करना होगा कि आप किस किस्म का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, और ये युग को इंशाअल्लाह उस मुस्तकबिल को बनाने में काबिल साबित होगा। अल्लाह से दुआ। लेकिन ये वाहिद मकसद नहीं है। हमको इंसान जो बनाया गया, बेशुमार सलाहियतें जो दी गई हैं, वो महज इस बात के लिए नहीं दी गई हैं, हमको इस समाज को संवारने के लिए पैदा किया गया है। हमको बहुत ऊंचे मकासद के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। लो एम इज क्राइम। APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि छोटा मकसद जुर्म है, छोटा मकसद गुनाह नहीं, छोटा मकसद सिर्फ गलती नहीं है, उसको क्राइम के लेवल पर लेकर गए। नौजवानों से बड़े बहुत पसंद करते थे APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने नौजवानों से मुखातिब होकर कहा, स्टूडेंट कम्युनिटी से मुखातिब होकर कहा कि लो एम इज क्राइम। छोटा मकसद अगर तुम रखते हो, तुम अगर अपनी जात के कौल में और हिसार में बंद हो, तो जान लो कि बावजूद इसके कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम मुजरिम हो। और एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। जो एडिक्शंस के शिकार हैं, जो इस हिंदुस्तान के अंदर या फिर इस मुल्क के अंदर अपनी जिम्मेदारी को समझना ही नहीं चाहते। ईट ड्रिंक जो भी वेरी वाला जो नारा है, खाओ पियो और खूब मजे करो, बस इनकी यही आइडिया ऑफ लाइफ है, इसी देश जीना चाहते हैं। SIO इन दो एक्सट्रीम से नौजवानों को निकालना चाहती है। यकीनन आप पढ़िए, आप खूब पढ़िए, अपने एकेडमिक एक्सेलेंस में बहुत दूर जाइए, इसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे उसके साथ साथ आपको बहुत जरूरी है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में अपना किरदार भी निभाएं। रेट्रोग्रेड इंट्यूबेशन के नए तरीक़ेकार से गर्दन के दर्द का ऑपरेशन कामयाब रहा। न्यूरो सर्जन डॉक्टर रामानेश्वर का इजहार। ये इलाज आरोग्यश्री से मैक्सक्यूर हॉस्पिटल में किया गया, इससे इस्तेफादा करने का इजहार किया। शहर के अल्लामागुट्टे में मैक्सक्यूर हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन रामानेश्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उसमें उन्होंने कहा कि कोटगीर मंडल हेगडोली गांव का रहने वाला शंकर नामी शख्स 6 महीने से गर्दन के मर्ज में मुब्तला था। शंकर ने शहर के बहुत से हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया। इसके अलावा उसने हैदराबाद में भी अपना इलाज करवाया, मगर कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। शंकर ने मैक्सक्यूर हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया, जहां उसको ऑपरेशन की सलाह दी गई। ये ऑपरेशन रेट्रोग्रेड इंट्यूबेशन के नए तरीक़े से किया गया। यह सर्जरी गले के पास से एक पंक्चर करके की गई। यह इलाज आरोग्यश्री से किया गया। यह सर्जरी निजामाबाद में पहले थी, जो कि कामयाब रही। ఈయన చాలా రోజుల నుంచి, ఒక సంవత్సరం కాలం నుంచి ఈ ప్రాబ్లంతో బాధపడడం జరిగి చాలా హాస్పిటల్ని సంప్రదించడం జరిగింది. చివరికి హైదరాబాద్ కూడా వెళ్ళి నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో కూడా సంప్రదించడం జరిగింది.
అక్కడ ఆపరేషన్ అనేది చాలా రకరకాల కారణాలు రిస్క్తో కూడుకునడం వల్ల అక్కడ చేయలేకపోవడం జరిగింది ఆపరేషన్. సో అప్పుడు ఈ శంకర్ అనే పేషెంట్ వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఆరోగ్యశ్రీలో లిల్లీ పుష్ప అనే ఒక कौमी शहरा की सड़क गहरे गड़ों में तब्दील हो गई। ओहदेदार खामोश तमाशबीन, जिस पर राहगीरों ने बरहमी का किया इजहार। इंदलवाई मंडल के 44वीं कौमी शहरा की सड़क गहरे गड़ों में तब्दील हो गई। उन गड़ों की वजह से गाड़ियों वालों को मुश्किलात पेश आ रही है, जिस पर गाड़ियों वालों ने बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर बाइक सवारों ने बताया कि इन गड़ों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे बाइक सवार इन गड़ों में गिरकर जख्मी हो रहे हैं। ये सड़क इंतहाई मसरूफ तरीन सड़क है, मगर ओहदेदार इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं और आवाम से टोल प्लाजा पर चार्जेस वसूल करते हैं। आवाम ने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और सड़क की तामीर करवाने का मुतालबा किया। फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी लाजमी, आरटीसी ओहदेदार आनंद का बयान। हर एक शख्स पौधे लगाए। श्रीकोंडा मंडल में आरटीसी बस स्टैंड के अहाते में बस स्टैंड मैनेजर आनंद के तहत हरितहरम प्रोग्राम अमल में लाया गया और शजरकारी की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से फिजाई आलूदगी खत्म होगी। हर एक शख्स कम से कम 5 पौधे लगाए और कहा कि शजरकारी प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल है। हर शख्स हरितहरम प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। हुकूमत खवातीन और बच्चों की बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। रियासती वजीर का खिताब, उन्होंने हेल्थ किट तकसीम किए। बाद अज़ा ईदगाहों और मसाजिद के लिए 4 करोड़ फंड की मंजूरी का किया ऐलान। एमएलए बोधन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम किए। बीआर देसाई ने एमएलए की सताइश, कहा कि हर कियाती वफाद और गरीब दोस्त एमएलए है शकील आमिर। एसआईओ की सिटी कॉन्फ्रेंस, नौजवानों को साले फिक्र अपनाने, तामीरी काम करने की मुखर्रिरीन ने तलकीन की। मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की वोट और बेदारी मुहिम, मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग, वोट की अहमियत को समझने और नामों का इंदराज करवाने की तलकीन। तो ऐसी खबरों की तफसील मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।